नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किराए के मकान में अश्लील हरकत करते पकड़े गए सीओ अजय सरकार। जमीन म्यूटेशन का महिला को दिखाया तसब्बुबाग। आग की लपटों ने कई दुकानों में मचाई तबाही। करोड़ों की संपत्ति जलकर हुई खाक। मांग पूरी नहीं होने पर विश्वविद्यालय की छत से कूदा छात्र। आत्मदाह का किया प्रयास, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपने मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग। और ईद मिलन समारोह में पूर्व मंत्री समेत कई गण्यमान्य हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। नौगछिया के नमामि गंगे प्लांट के पीछे एक किराए के मकान में महिला थाने की पुलिस ने रविवार को नारायणपुर के अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार को एक महिला के साथ दुष्कर्म करते हुए मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। महिला ने घटना के वक्त मोबाइल फोन से मामले की सूचना नौगछिया थाने को दी थी। महिला नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र की है, जबकि घटना के बाद गिरफ्तार किए गए नारायणपुर सीओ को नौगछिया महिला थाने के हाजत में बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर महिला का मेडिकल चेकअप नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। इस दौरान सीओ का भी चिकित्सकीय जांच किया गया। वहीं फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर विभिन्न तरह के साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। पीड़िता के पति ने बातचीत के क्रम में बताया कि 6 माह पहले गांव में ही उन्होंने 2 कट्ठा 6 धूर जमीन केवाला लिया था, जिसमें 6 धूर जमीन सहित मकान पर उसका कब्जा है। तो 2 कट्ठा जमीन पर गांव के ही लोगों ने कब्जा कर गलत तरीके से म्यूटेशन करवाकर जमीन अपने नाम करवा लिया। पीड़िता के पति ने बताया कि म्यूटेशन रद्द करने के लिए उसने सीओ को आवेदन दिया था, लेकिन सीओ अजय सरकार ने अवैध तरीके से किए गए म्यूटेशन को रद्द करने में टाल मटोल करते रहे। इस बीच उसकी पत्नी भी लगातार अंचल कार्यालय जाती थी और काम कर देने के लिए अनुनय विनय करती थी। पीड़िता के पति ने बताया कि रविवार को एक अज्ञात नंबर से अंचलाधिकारी ने उसकी पत्नी को फोन किया और काम करवाने के लिए नौगछिया स्थित आवास पर आने को कहा। इधर पुलिस ने बताया कि महिला का फोन आते ही छापेमारी की गई। कमरे का दरवाजा बंद था और महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा काफी प्रयास के बाद खुलवाया गया, जिसके बाद महिला को मुक्त कराया गया। जानकारी के अनुसार घटनास्थल नारायणपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी का कमरा है। बताया जा रहा है कि नारायणपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी छुट्टी पर गए हुए थे और सीओ ने वीडियो से यह कहकर कमरे की चाबी ली थी कि उनके कमरे में एसी लगा हुआ है, इसलिए वे उनके ही कमरे में आराम करेंगे। इधर नौगछिया मुख्यालय के डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी सीओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मामला रेप अटेम्प्ट का है। रेप की विक्टिम का कार्य है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो उसी के संबंध में जांच हो रही है। वर्तमान में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसकी गिरफ्तारी उसका नाम क्या है? जिसकी गिरफ्तारी उसका नाम क्या है सर? अजय कुमार सरकार है, सीओ नारायण। घटना कहाँ की है? घटना यही नौगछिया की है। नौगछिया किस जगह सर? नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है उसी के बगल की एक गली है, यही घटना घटी है। नहीं, उसी रूम से ही बरामद की गई है। वहीं वहाँ उसका फ़ोन आया था कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है। वहाँ पुलिस पहुँची और अभी तो गिरफ्तार। क्या बरामद हुई सर? अभी एफएसएल टीम को हम लोग लेके जा रहे हैं, जांच करते हैं क्या हो सकता है। महिला म्यूटेशन का बता रही है कि कुछ म्यूटेशन का काम था, उसी के संबंध में आई थी यहाँ पे। उसी समय उसके साथ एक गलत किया है। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र में सोमवार को अहले सुबह एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने आसपास की लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया गया कि नवगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर के पास रोड किनारे बनी फर्नीचर की दुकान में सुबह लगभग 3 बजे के करीब चिंगारी भड़की थी। लगातार पूर्वा हवा बहने के कारण मौसम शुष्क हो गया है। ऐसे में फर्नीचर की दुकान
में सूखी लकड़ी और लकड़ी की भूसी होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं दूर दूर तक फैली आग की चिंगारी देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को फोन कर दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। आग तेतरी दुर्गा मंदिर के बगल में फर्नीचर दुकान में लगी है। क्या कैसे आग जानकारी है? आग तो ये लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट से। कितने का जला होगा दुकान? लगभग अंदाज तो नहीं मिला है, कहीं हम लोग दिए थे 8-10, लेकिन यहाँ बता रहा 25 दुकान जला है। क्षति का आंकड़ा कुछ नहीं है हम लोग को, जिससे लगभग 50-60 लाख के लगभग 30 साल से लगभग जो क्षति दिया है लिख करके, जोड़ती तो नहीं किया है लेकिन उतना ही क्षति। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में यूं तो आए दिन प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन आज एक छात्र अपनी मांग पूरी नहीं होने के कारण छत से कूद गया। जबकि एक छात्र ने आत्मदाह करने के लिए अपने शरीर पर तेल छिड़क लिया। तभी वहां उपस्थित थाने की पुलिस ने उस लड़के को धर दबोचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि छात्र नेता अपनी मांग पूरी नहीं होने का आरोप लगाते हुए छत से कूद गया। 4th सेमेस्टर बीसीए एग्जाम के मुद्दे पर उसने यह कदम उठाया। हालांकि लोगों ने उसे बचा लिया, लेकिन कूदने के क्रम में वह चोटिल हो गया। युवक की पहचान शाहरुख खान के रूप में की गई है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को छात्रों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। इधर घटना की सूचना मिलते ही 3 थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छात्र नेता शाहरुख को हिरासत में लेकर इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पूरे मामले पर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेल वगैरह छिड़क लिया था, उसकी जांच की जा रही है और यह भी पता किया जा रहा है कि इसके पीछे उसको कुछ मोटिवेट करने वाले लोग तो नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उन पर भी बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितने छात्रों की? अभी तो जो वो कर रहा था छात्र कारित करने की कोशिश कर रहा था, उसको हिरासत में लिया गया। भागलपुर माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने रविवार को अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांगे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द राजकर्मी का दर्जा दिया जाए एवं पुरानी पेंशन योजना को चालू किया जाए। वहीं बीपीएससी के तहत जो परीक्षाएं शिक्षकों की ली जा रही है, उसमें भी विश्वास दिलाया जाए कि फिर से इस परीक्षा के बाद कोई नई शिक्षा नीति नहीं आएगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक बिहार सरकार को शिक्षकों पर विश्वास नहीं होगा, तब तक वह बिहार सरकार की नीतियों पर कैसे विश्वास कर ले। हम शिक्षकों का मांग है कि स्थानांतरण हो, हमें राज्य कर्मी का दर्जा दे, इस तरह की मूलभूत सारी सुविधाएं और हमारी पुरानी पेंशन वापस करे। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जैसा कि हाल में आपने अभी सुना होगा कि सरकार के तरफ से इसमें एक बीपीएससी के द्वारा लाया गया कि एक एडवर्टीजमेंट भी लाया जा रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से हम शिक्षकों को मूलभूत सुविधाएं और वेतन देंगे, लेकिन हम बीपीएससी में जो अपियर होंगे, पास करेंगे, उनको देंगे। मैं कहता हूं उन सरकार मुख्यमंत्री जी से, महोदय से कि महोदय, हमारे शिक्षक हम लोगों ने 15-16 साल के उम्र को आगे टपा दिया। अब इस बुढ़ापे पर कैसी एग्जाम आप लेंगे, जिसमें कि हमने एक दक्षता एग्जाम दिया, स्टेट का एग्जाम दिया, विभिन्न तरह का आपका जो शिक्षकों का आर्ता था, एनसीईआरटी का जो नॉर्म था, उसको पूरा करके हम शिक्षक बने आपके। और फिर आज हमारे साथ ये सौतेलापन व्यवहार किया जाता है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। हमारे प्रदेश का आह्वान हुआ है कि हम लोग इस 22 तारीख से 3 जून तक हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानेगी तो विधानसभा घेरा डालो, डेरा डालो का कार्यक्रम होगा। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांग लेती है, हमें समांजन नहीं कर लेती है, हमें मूल वेतन नहीं दे देती है, ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं दे देती है, पुरानी पेंशन नहीं दे देती है, इन सब सारी मूल सुविधाएं जब तक सरकार नहीं देती है, तब तक हम लोग इस लड़ाई में, अभियान में साथ रहेंगे। अरहम ट्रस्ट की ओर से रविवार को भागलपुर हुसैनपुर स्थित पाकीजा चौक के समीप ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता खानखाए पीर दमड़िया के सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने की, जबकि मंच संचालन अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने किया। समारोह के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन, सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन, भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाहुद्दीन हसन और आगत अतिथियों को अरहम ट्रस्ट की ओर से अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं अपने संबोधन में सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि समाज में सब लोग मिलजुल कर रहें, भाईचारा बनाए रखें, गलत लोगों से दूर रहें। हम दिल को जोड़ने वाले हैं, दिल से दिल जोड़ने के लिए फेविकोल साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन से समाज में भाईचारा बनता है। साथ ही भरोसा दिलाया कि शहर के दक्षिणी क्षेत्र में खुले टिकट काउंटर क्षेत्र में विकास के लिए वे अपने स्तर से हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाहुद्दीन हसन ने कहा कि इस तरह के समारोह से समाज में नफरत कम होती है और सद्भाव बढ़ता है। मौके पर सज्जादा नसीम सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि ईद मिलन समारोह समाज में लोगों को जोड़ने का काम करता है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष हाजी जियाउर रहमान ने अरहम ट्रस्ट के कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही रिजवान खान द्वारा समाज सेवा, रेलवे से जुड़ी समस्या सहित जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने के लिए बधाई दी। वहीं रिजवान खान ने कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए टीम के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर रमन कर्ण, प्रकाश चंद्र गुप्ता, महबूब आलम, हुमायूं, मिंटू कलाकार, चीनी हमीदी, सानू वारसी, शहनवाज खान, जुम्मन अंसारी, सैफुल्ला, सालिग्राम ठाकुर, मनीष यादव, राजेश झा, पंडित मुनीराम, पवन सिंह, इंदु भूषण झा, इसाद अहमद समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। हमारे नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा, भारत सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। ये किसने कहा? भारत रत्न। मान लीजिए बीजेपी के नेता थे, आप भारतीय हैं, जो भारत रत्न है उसको तो आप मानवे कीजिएगा भारत, चाहे उनकी पार्टी से आप इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने क्या कहा? भारत सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। कामयाब प्रोग्राम करके ये मैसेज दिया है और सबूत दिया है कि हम सब मिलकर भागलपुर में तरक्की का काम विकास से उसे ताउन मिले तो भागलपुर का नक्शा इंशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ तरक्की के रास्ते पर बदलता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसों का साथ दें जो भागलपुर की तस्वीर बदल सकते हैं। और आज के कार्यक्रम का जो मकसद है वो चंद अशआर के जरिए से मैं अपनी बात खत्म करूंगा और इस पैगाम को आम करने का कोशिश करूंगा कि यकीन महकम अमल पैगम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। दिल जीतने का काम मोहब्बत से, मेहनत से, जद्दोजहद से, लगन से और लोगों की सेवा भाव से उनका काम करने से हासिल होता है। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय वन्यजीव संस्थान सृष्टि, गंगा प्रहरी, पर्यावरण एवं जन कल्याण सोसाइटी द्वारा भागलपुर टीएनबी लॉ कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। वहीं भारतीय वन्यजीव संस्थान की शोधकर्ता प्रिया प्रजापति ने जैव विविधता संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्धार विषय पर अपनी बात रखी। इस मौके पर गंगा प्रहरी स्पेयर हेड गौरव सिन्हा ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विषय पर अपनी बात रखी और बताया कि कैसे हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम
फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी है। कार्यक्रम के मौके पर कॉलेज के प्राचार्य संजीव सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता कुमारी, गंगा प्रहरी प्रशांत, दिव्यांशु राज समेत कई लोग मौजूद थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की रविवार को भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कैंप कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुण्यतिथि मनाई। वहीं सबों ने राजीव गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके देश के विकास के लिए किए गए योगदान को सराहा। गौरतलब हो कि राजीव गांधी 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किराए के मकान में अश्लील हरकत करते पकड़े गए सीओ अजय सरकार, जमीन म्यूटेशन का महिला को दिखाया तसब्जबाग। आग की लपटों ने कई दुकानों में मचाई तबाही, करोड़ों की संपत्ति जलकर हुई खाक। मांग पूरी नहीं होने पर विश्वविद्यालय की छत से कूदा छात्र, आत्मदाह का किया प्रयास, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपने मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन, राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग। और ईद मिलन समारोह में पूर्व मंत्री समेत कई गण्यमान्य हुए शामिल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।